हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसे आपकी ब्यूटी है और वैरायटी भी है और देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि कहलाने का मतलब यह है कि यहाँ पर कदम कदम पर जागृत देवता निवास करते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जागृत महादेव की। तो फ्रेंड्स, जागृत महादेव केदारनाथ को कहते हैं। केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है, जैसा कि वो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। आपने देखा कुछ साल पहले जब धारी देवी का स्थान परिवर्तित हुआ था तो केदारनाथ में कैसे तबाही मच गई थी। तो उसी का मैं आपको उसी केदारनाथ के बारे में मैं आपको एक सत्य घटना सुना रही हूँ। तो काफ़ी समय पहले की बात है। ये कहानी आपकी जो है रोंगटे खड़े कर देगी। आप ध्यान से सुनिएगा। जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तराखंड आपको पता है कि पहाड़ी रास्ता है, हिमालयी क्षेत्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियाँ नाले काफ़ी जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कितनी कठिनाई होती है। तो केदारनाथ एक है जागृत महादेव, जहाँ शिव जी साक्षात वास करते हैं। तो एक बार एक भक्त की कहानी में आपको सत्य घटना कही जाती है, ये सुना रही हूँ कि एक बार एक भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। दोस्तों, तो आप जैसा जानते हैं कि पहले यातायात की कोई सुविधाएं नहीं थी। अभी भी अगर आप जहाँ तक बस या टैक्सी से जाते हैं तो उससे करीब आपको 22 किलोमीटर यात्रा की चढ़ाई, ऐसी कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अभी तो घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं, डोली भी है और डांडी भी है। तो पहले जब लोग अपने घरों से निकलते थे तो पूरे रास्ते कितने महीनों की पैदल यात्रा करके वो केदारनाथ धाम पहुंचते थे। तो सोचिए कि कितनी थकाने वाली और कितनी आनंददायक और मन में भगवान के प्रति कितना विश्वास और अटलता की कहानी है। तो जब वो भक्त अपने घर से निकला, पैदल निकल पड़ा, रास्ते में जो भी मिलता उनसे केदारनाथ का वो रास्ता पूछ लेता था और मन में हर समय भगवान शिव का नाम रटता रहता। चलते चलते उसे दोस्तों महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। जैसे कि आप रास्ता वीडियो में देख रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। उस समय आप सोचिए ये रोड नहीं होंगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे। ठीक है, केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार दोस्तों 6 महीने बंद होते हैं और 6 महीने खुले रहते हैं, क्योंकि 6 महीने वहाँ लगातार बर्फ पड़ती है, जिस वजह से वहाँ जीवन संभव ही नहीं है। तो वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तो पंडित जी ने उसको बताया कि वह बहुत दूर से महीनों पंडित जी को बताया उसने कि वो बहुत दूर से आया है, महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन नियम तो नियम है दोस्तों, वहाँ का नियम है, एक बार बंद तो बंद। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को भी याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड रहती है। और सभी जन वहां से ऐसा कहकर चले गए। वो बेचारा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। और पहाड़ों में अंधेरा भी बड़ा डरावना होता है दोस्तों, लेकिन उसे विश्वास था अपने भगवान पर, अपने शिव पर, भोलेनाथ पर। दोस्तों, जब कृपा करेंगे जरूर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास होता है तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होने लगती है। लेकिन वो बेचारा क्या करे, अब तो दरवाजे बंद हो गए थे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में आकर पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया। बोला, मेरा आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे बहुत समझाया और खाना भी दिया। और फिर दोस्तों बहुत देर तक बाबा जी उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, देखना तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई, क्योंकि इतने टाइम से थका था, पहाड़ी यात्रा से काफी थकावट होती है। तो सुबह जब सूर्य के हल्के से प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली, उसने इधर देखा उधर देखा, बाबा को देखा, लेकिन बाबा वहां कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह सुबह आ गए। पंडित जी वह खुश हो गया। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे? मुझे 6 महीने पहले मिले थे, फिर से 6 महीने बाद आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। कल ही तो आप मिले थे पंडित जी, मैं रात में यहीं सो गया था।
तो पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीनों तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी दोस्तों, हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने कैसे जिंदा रह सकता है, और बिना खाना और बिना पानी के? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और डमरू था, मृगछाला पहने हुए था। पंडित जी ये सुनते सुनते पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए। तो वो बोले, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी कि प्रभु के दर्शन पा सकें, इतनी सेवा की, लेकिन सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। तो दोस्तों, हर हर महादेव। तो इसीलिए शिव जी के केदारनाथ को साक्षात जागृत महादेव कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी आपके केदारनाथ धाम की कहानी, जो सत्य कही जाती है कि ये सत्य घटना पर आधारित है और यह एक दूसरे के द्वारा हस्तांतरित होकर हम तक भी आई है, जो मैं आपको आज मुझे ये सुनाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पिक्चर्स में, कितना कठिन रास्ता है। बहुत सारे लोग डोली में जा रहे हैं, बहुत सारे खच्चर में जा रहे हैं। आप देखिए अभी के समय में ये मार्ग को काफ़ी सही कर दिया गया है, तो उस समय कैसा रहा होगा ये मार्ग। तो आई होप आप सबको ये जो है सत्य कहानी आपको पसंद आई होगी। ये हमारी कुछ पिक्चर हैं जब हम केदारनाथ यात्रा में गए थे, जो कि तबाही के बाद हम गए थे। 2012 के बाद हम लोग गए थे, तब रास्ता फिर काफ़ी ठीक कर दिया गया था। लेकिन गौरीकुंड से लेके और मंदिर तक का रास्ता जो पहले 14 से 16 किलोमीटर था, अब वो 20 से 22 किलोमीटर सिर्फ पैदल यात्रा है। और उसके बाद आपको कहीं से आप फ्लाइट से भी आप उसमें जा सकते हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। कई लोग डोली और ये घोड़ा खच्चर जो जाना पसंद करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों को और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे धर्म और हमारी धार्मिक मान्यताओं के बारे में सबको पता चले। और ऐसे हैं हमारे केदारनाथ बाबा जी, भोले भंडारी, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बताइएगा ज़रूर, और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।